Hello everyone and Adab. My name is Dr. Mantasha bint Rashid and I'm here with a podcast, a conversation with another inspirational woman. This podcast is called Koshish, a Balance. It is an attempt to bring to you lives of women who inspire you. Women who have struggled, women who have achieved, and women who have a tale to tell. One such inspirational woman who is present with us here is Professor Naseem Shafai. She needs no introduction, but let me tell you that she is the first Kashmiri woman who received Sahitya Academy Award in Kashmiri, and then she also received Tagore Award. Professor Saiba, आपका बहुत बहुत शुक्रिया and खैर मकदम इस podcast में आने के लिए. पहले मैं audiences को ये बताऊं, एक interesting सी चीज़ है कि when I was studying in college, I was in my undergraduate course, I was doing BSc. तो मुझे साइंस में मज़ा नहीं आता था एंड वेरी ऑफन आई वुड गो टू प्रोफेसर मैम्स क्लास. शी वुड टीच कश्मीरी एंड बहुत देर तक इन्हें ये पता नहीं चला कि मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ. एंड व्हेन आई आफ्टर मेनी क्लासेस केम बैक टू हर क्लास, सो शी आस्क्ड मी कि ज़कैत सकीमन दुहन, where were you all these days? So finally मुझे लगा कि it's too much of a prank, so I finally told her when she left the class. I'm from BSc basically, मैं BSc का course कर रही हूँ, but then I really feel inspired with the way you teach, with the way you talk and your work. So I really enjoy your class. तो मैम मैं आपकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे ये बातचीत, ये मुलाकात कर रही हूँ. थैंक यू बच्चे, जीती रहो. मैम आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को हमें कुछ बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, कैसे आप एक प्रोफेसर बनी, क्या था शौक बचपन में, क्या एम्बिशंस थे, क्या सपने थे? जी बेटा, पैदाइश तो मेरी एकदम श्रीनगर की है जी. नॉट डाउन टाउन, नॉट अप टाउन. मैं बीच में सकरानगर साइड से एक छोटा सा मोहल्ला हुआ करता था, तो वहाँ की पैदाइश है मेरी. वालिद साहब मेरे डॉक्टर थे, चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उन दिनों के हिसाब से एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, कश्यपा गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ से मैं पढ़ाई शुरू की अपनी. और इंग्लिश घर में पढ़ाते थे. उन दिनों 5th से हमको इंग्लिश पढ़ाई जाती थी. अब घर में पढ़ाते थे, खुद ही कुरान शरीफ भी उन्हीं से पढ़ी है, कोई किसी से बाहर वाले से नहीं पढ़ा जी. उसके बाद माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट थी तालीम के मामले में. जी. खुद ही अपने सामने काम करवाना, होमवर्क करवाना. हालांकि मैं मस्त बहुत थी, बहुत धांधलियाँ की है मैंने. वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, 9th से ही लेना होता था. तो एक तो मेरी समझ में कभी मैथ्स आया नहीं जी. कुछ भी नहीं. अरिथमेटिक हो, ज्योमेट्री पता नहीं आती थी, कुछ भी नहीं समझ आती थी. तो लिटरेचर में बचपन से ही पढ़ती रही हूँ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब थे, जब मैं पैदा हुई मैंने सुना है कि उन्होंने मुझे गोद लिया था. इनफैक्ट वो पहली वालदा से थे मेरे बड़े भाई जान, अब्बा जान उनको मैं बुलाती थी. तो जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मुझे गोद लिया. ही वॉज राइटर, ही वॉज प्ले राइट, ही वॉज सब कुछ. और रेडियो में जो काम करने वाले थे रेडियो कश्मीर में, उन दिनों रेडियो कश्मीर हुआ करता था, पहली सफ के में फनकारों में वो होते थे. तो उनके साथ उनकी गोद में पली बड़ी. नेचुरली किताबें तो बहुत होती थी, किताबें पढ़ती थी, समझ आती थी ना, लेकिन मेरे पास बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें. आजकल कहते हैं ना बहुत सारा, हम जासूसी नावल बहुत पढ़ती थी क्योंकि उनसे एक ज़बान बेहतरीन तो नहीं मैं कहूँगी, ख़राब भी नहीं थी. हम आम ज़बान उर्दू अच्छी खासी बोल लेते थे. तो अरिथमेटिक तो वगैरह समझ में नहीं थे. केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो तो ऊपर मैं रखती थी. ऊपर मैंने कहा ना, धांधली में करती थी, ऊपर रखती थी, नीचे होती थी. मैं कोई दीवाने, गालिब दीवाने, मुझे हज़ारों की तादाद में शेर याद है. आप आज तो अपना नाम भी कभी कभी भूल जाती हूँ, बहुत ज़माना हो गया. तो इस तरह से एक सफ़र चल पड़ा, लेकिन नहीं बन पाई, मैं कर ही नहीं पाई उसके साथ जो साइंस वाले करते हैं. तो बड़ा मतलब पैम्परिंग होती थी, तुम्हारी सर्जिकल उंगलियां हैं, तुम कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर पाई. उसके बाद 1 साल छोड़ दिया. मैंने माना ही नहीं, मेरी समझ में ही नहीं. जब नहीं उनको लगा कि ये नहीं मान रही है, तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं पास हो गई. तो उसके बाद मैं आर्ट्स की तरफ आई. तो टर्निंग पॉइंट एक था मेरी जिंदगी में. तो फिर जब उर्दू की तरफ मैं वापस आई, उन दोनों कश्मीरी नहीं होती थी स्कूलों कॉलेजेस में. कौन से साल की बात है? मैं याद नहीं कौन सा साल होगा, जब मैंने जैसे 52 तो नहीं 53 में मैं पैदा हुई हूँ. उसके बाद कब मैट्रिक
آ گیا 15-16 سال جی. ہاں جی. تو اس کے بعد ان دنوں ہمارے وقت میں ہوتا تھا پی یو سی, جی جی 11th نہیں پی یونیورسٹی کلاس. یونیورسٹی. ہاں اس کے بعد 3 ایئرس ڈگری کورس ٹی ڈی سی ہوتا 3 سال. تو ہم کالج گئے. کالج میں نیچرلی میں نے آرٹس لیا, تو پہلے تو اردو چھوڑی, اس کے بعد ہسٹری لے لی. پھر نیکسٹ ایئر کشمیری کا فیصلہ کب ہوا؟ وہ تو ان دنوں تو بس اردو جو وہ کہتے ہیں نا, پھر آپ نے پہلا عشق اردو. گھر میں بھی مطلب زبان سکھائی جاتی تھی, نہیں ایسے بولو خ کر کے لفظ حلق سے آواز. ہاں ابا جان سکھاتے تھے, بڑی ہمشیرہ تھی وہ بھی سکھاتی تھی. تو جب کالج میں آ گئے تو کالج میگزین ایڈٹ کرتے تھے. اس کے بعد وہ تھا اردو کا دور. اس کے بعد پھر اردو لے لی, ہسٹری چھوڑ کے اردو لے لی. جب گریجویشن کی تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کام کروں گی, جاب کروں گی کہیں. پتہ نہیں باہر جاتے ہوئے گھبراتی تھی, لیکن کیونکہ ریڈیو کا بہت اثر تھا, ان سب کا آنا جانا تھا گھر میں. تو بڑے جو ویٹرنس تھے, مطلب تارک رہبر تھے, سومنا سادھو تھے, پشکر بان تھے. دیکھا جائے تو میں ان کی گود میں پلی بڑی ہوں ابا جان کے ساتھ. اور میں لٹریری انفلوئنس وہاں میرا زیادہ وقت, اگر میں اسکول کبھی بنک جسے آپ کہتے ہو, تو جب میں نہیں جاتی تھی تو ابا جان مجھے ریڈیو لے جاتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے ایک نظم وہاں پڑھی تھی, ہمارے کورس کی کتاب, شاید کس کلاس کی تھی, پہلی دوسری تیسری, میں ننھی منی چڑیا ہوں, میں فرش سے اڑ جاتی ہوں, فرش سے میں پھر واپس آ جاتی ہوں, بالکل اس طرح کا. تو شانتا جی ریکارڈ کر, شاید لائیو چل رہا تھا, تو میں نے جوتیوں کو ٹپ ٹپ کیا اسٹوڈیو میں. انہوں نے مجھے ایسے کیا, نہ ایسے نہیں کرتے. تو اس طرح سے میری 2.5 سال 3 سال کی عمر سے میں اس ادارے کے ساتھ ایک وابستگی تھی, اپنا پن لگتا تھا, مجھے لگتا تھا یہ جب نہیں جاتی تھی. تو انہی دنوں کا اب لیٹ بھی مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ابا جان بہت جاتے تھے حضرت میر رکشا صاحب کے ہاں. یہ میں نے بعد میں بہت دیر سے میں نے ریئلائز کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. ایک فریجائل سے چھوٹے معصوم سے چھوٹے سے سرو کے نیچے بیٹھتے, قالین بچھا ہوا تھا, اور ان کے سماور میں, چھوٹے سے سماور میں کے لیے چائے تھی, تو میں بیٹھی تھی سامنے. انہوں نے لعاب دہن نکال کے میری زبان پہ رکھ دیا. آج مجھے لگتا ہے بڑی دیر کے بعد یہ خیال مجھے آیا کہ نہیں, کچھ تو تھا, کچھ تو ہاں, میرا اپنا کچھ بھی نہیں. مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کرتی ہوں, کیسے لکھتی ہوں. کئی بار ایسے ہوتے, کوئی نظم ہوتی میں پڑھتی ہوں, کہتے کیا باقی میں نے کہی, یہ تو میرا بالکل نہیں ہو سکتا. اس میں ان سب چیزوں کا شامل ہونا بھی ایک کارگر ثابت ہوا. اور پھر امی جاتی تھی, مطلب ہم درگاہوں پہ جاتے تھے, آستانوں پہ جاتے تھے, رات کے 4 بجے درگاہ شریف جانا, 12 دن وہاں جانا, پھر 11 دن یہاں جانا. ایک ماحول, اس ایک ماحول میں پلی بڑی. تو جب گریجویشن کی, اس کے بعد ایک دن انٹرویو آیا راہی صاحب کا. وہ کہہ رہے تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ انگلش میں ایم اے کرو یا اردو میں کر سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایسے نئی کلاس شروع ہونے والی ہے, ڈپلومہ کشمیری. تو جب میں گئی تو کچھ میں سن رہی تھی ریڈیو, تو ان دنوں ٹی وی ایسے نہیں تھا, اتنا عام نہیں تھا. جی میں سن رہی تھی. تو پھر میری چھوٹی بہن تھی, وہ مجھے, میں نے کہا, وہ انگلش میں ایم اے کرنی تھی تب. تو ہم گئے, تو انہوں نے واٹ صاحب مرحوم نے بلایا رفت کو, کہا تم اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہو, اس کو بولو چلو انگلش میں ایم اے کرے, یہ کیا کرے گی پڑھ کے. واٹ صاحب کو لگا کہ یہ کچھ سن تو رہی ہے لیکن دھیان نہیں دے رہے. انہوں نے کہا سنو, جب اگر جاؤ گی تو اب نہیں راہی صاحب کو بولنا کہ میں نے ایسے کہا. سر نہیں. تو انٹرویو ہو گیا, ہم لوگ تقریباً 50 کے قریب. کشمیری مجھے روح میں میری تھی, کیونکہ جب میں چھوٹی سی تھی تو ان دنوں جو بنمن ہوتا تھا, فنکشنز ہوتی تھی, بڑی بزرگ اور معتبر جو ہوتی تھی خاندان میں, محلے میں, علاقے میں, وہی شروع کرتی تھی. ان ایک تقدس کے ساتھ سب کچھ ہوتا تھا. تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی. اس میں نعتیہ کلام کا بھی سب کچھ مجھے آج تک یاد ہے مجھے. اور میں فوک میرا ہمیشہ رہا ہے میرے پیچھے پہاڑ کی طرح. میں کہانیاں سنتی تھی. ہم نے بچپن سے, وہ کاکا ہمارے ہوتے تھے, وہ کہانیاں سناتے تھے. آپ نے پروز لکھنے کی کوشش کی ہے پوئٹری کے علاوہ؟ کوشش کی, شاید مجھے نہیں آیا, لیکن اگر میں کوشش شارٹ سٹوریز یا باقی کچھ نہیں, میں شارٹ سٹوری بول سکتی ہوں. آپ مجھے آج کچھ سنا, میں 10 سال کے بعد سناتی تھی وہ, لیکن میں نے کوشش بھی نہیں کی, ٹو بی آنیسٹ. تو اس طرح سے ایک وہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ جب جوائن کیا, تو وہاں آج بھی ہے وہ ادبی محفل لگتی ہے ہفتے میں ایک دن, شاید ان دونوں سیٹرڈے کو لگتی تھی. تو وہاں وہ آن اسپاٹ لکھواتے تھے کچھ. تو بیسیکلی ان کا وہ ٹیلنٹ ہنٹ کی طرح تھا. تو وہیں پہ ایک آدھ
ऐसी वैसी नज़म लिखती, गज़ल लिखती, तो वो क्रिटिसिज्म भी वहीं पे होता था, तस्हीह भी वहीं पे होती थी। तो वो मेरा पहली क्लास में जो एंड आई एम श्योर कोई रिग्रेट या कभी लुक बैक नहीं हुआ होगा इस चीज़ पे कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनी, अब्बू की बात क्यों नहीं मानी? आई एम श्योर ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। नहीं, अभी हुआ नहीं, क्योंकि जब मैं आप ही को पता है, जब मैं नवाकदल में थी तो मैं बहुत सारे मेंटर्स तो होते हैं, जैसे नुसरत अंद्राबी थी, राय साहब तो थे ही थे, नुसरत अंद्राबी जी थी, और उसके बाद नीलम जी ने एक बार मुझसे कहा कि नसीम हम मर जाएंगे, तुम याद रह जाओगी। तो फिर महमूदा मीर थी प्रिंसिपल, मुझे कहते तुम यहाँ क्या कर, तुम क्यों नहीं किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हो? इस तरह से कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इतनी मेरी हरगिज काबिलियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, वाला इतनी मेहरबान रहे अल्लाह में। और सेल्फ बिलीफ की भी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बात है। कहाँ से आता है ये सेल्फ बिलीफ कि अगर आपने कुछ, इतनी बच्चियां हैं, इतने बच्चे हैं जो अपने डायरी में, पर्सनल डायरी में कुछ कुछ लिखते रहते हैं कहीं छोटे छोटे पन्नों पे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस शायद कभी नहीं आता कि किसी के सामने वो कहें या किसी महफिल में जाएं। कहाँ से आया आप में ये कॉन्फिडेंस? कहाँ से आपको लगा कि मैं ये लिख सकती हूँ, किसी के सामने पढ़ सकती हूँ, या ये इस लायक है, इस काबिल है कि मैं ये सामने रख सकती हूँ किसी के? लायक तो मैं आज भी नहीं समझती अपने बड़ों के सामने। अब तो मैं सीनियर मोस्ट तो नहीं, सीनियर हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने बड़ों के सामने बहुत घबराती थी, जो कहती थी पता नहीं क्या कहेंगे। तो वो सामने बैठ के, जैसे वो तो खैर ह्यूमिलिटी की बात है, वो मुझे कहते थे कि नहीं, उन्होंने सब, मतलब राही साहब तो थे ही थे, हामदी साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उसके बाद अख्तर महिदीन साहब मुझे कहते थे तुम हमेशा सामने बैठा करो, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम पीछे में कहते, क्योंकि हमें बाहर कहते हैं कि अचानक लेडी था, मैं कहती थी मैंने एक बार कहा तुशु लड़ाई करान पिछस्ता में पाते नमन कारण ने लड़ाई की, उसके बाद रहे नहीं। अच्छा, ख्याल साहब, गुलाम नबी ख्याल साहब, फिराक साहब का मुझे एक जुमला याद है, पता नहीं अमर सिंह कॉलेज में खड़े थे, उनका ये साइन नव हब खुतून, ये हालांकि उन दिनों में कुछ भी नहीं थी, कुछ नजर रखते हैं बड़े, लेकिन हाँ उनकी नजर, लेकिन उनका दस्ते शफकत रहा मेरे। फारूक नाज़की साहब मरहूम, वो भी, और इसी तरह हयात है, एक मेंटरशिप मिली आपको। जमान आज़ुद्दा साहब, उन्होंने पहला पेपर मेरे राइटिंग के हवाले से पढ़ा, तो उन्होंने कहा ये हमारे कश्मीर की परवीन शाकिर है। तो हालांकि आज भी मैं कहती हूँ मैं उन सब की एहसानमंद हूँ। हाँ, मेरे मुवाफिक हालात थे, ये तो हो गए जो मेंटर से, जो मुझे पढ़ते थे, जो मुझे सुनते थे। मैं आती थी, रेडियो में मुशारे होते थे, लाइव मुशारे होते थे, तो इस तरह से ये आपका सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारा तो वही एक प्लेटफॉर्म था, और परख भी वही होती थी, तो वो सुनते थे, लसकोल थे मुझे उन्होंने, जब और घर की तरफ से सब सपोर्ट मिला। हम ख़वातीन की जिंदगी में कुछ मर्द बहुत अहम होते हैं, बाप है, भाई है, शरीक जिंदगी के खावंद है, और बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में ये चारों बहुत सपोर्टिव रहे। किसी ने कभी ये नहीं कहा ये क्या, हालांकि मेरी माँ ने, मैंने कहा ना मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी, उनको भी लग रहा था कि कुछ तो है ये लड़की मेरी, कुछ और कर रही है जी। तो वो मुझे कहती थी आज क्या लिखो था, और एक बार की बात कहूँ कि उन दोनों कलम और कागज मेरे सामने नहीं होता था, अभी शादी नहीं हुई थी, तो ऐसे दीवार पे मैंने कांगड़ी में से कोयला निकाल के लिख दिया। माँ आई सो के ये क्या किया, दीवार खराब कर दी है। दीवार पे लिखा। तो वो शेर फिर फारूक साहब ने जब सुना तो इतने खुश, क्या भी खुद से लिखूं, फिर उसके बाद उस पर गजल बनी। तम काल तूफानन छ दपान चीज मुझी, तम काल तूफानन छ दपान चीज मुझी, चाइन कुछ दर्द बे मियान नजर रात, इतने खुश हो गई। फिर उसके बाद उसकी गजल बनी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन मुझे किसी ने डिस्करेज नहीं किया। जब शादी करके आ गई मेरे हस्बैंड ने, वो मैंने कई बार कहा है कि ज़फ़र साहब अगर हिमालय पर्वत हमारे पीछे है, ललदद हमारे पीछे है, तो मेरे पीछे नसीम शफाई के पीछे ज़फ़र मेराज। वंडरफुल। तो उन्होंने कभी नहीं ना कहा क्यों, उन्होंने बल्कि ये दर्ज मुझे जो उन्होंने ज़बरदस्ती बैठो लिखो, एक कॉर्नर हुआ करता था, प्रेस कॉलोनी में रहते थे, तो यहाँ बैठ के लिखो, कंपाइल करो, बाहर नहीं जाते थे उन दोनों। फिर रेडियो जाना बंद हो गया था, टीवी की तो मैं ज़्यादा नहीं गई, तो करो कंपाइल, किताब लेके आओ। उसके बाद बेटे ने भी कहा, भाई ने भी कहा, आज भी सब कहीं पे आता है कुछ, आज हमने तुम्हें देखा। तो यहाँ तक कि अब मेरी पोती है, वो लंदन में है जी, तो
परसों कुछ आया था इस पे, शायद जैसे आपने किया था कि कुछ देखा था उसने, तो उसने कुछ लिखा था हार्ट 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 बना के। मैंने कहा क्या किया है? कहा तारीफ तो बनती है, वहां से लिखा था तारीफ तो बनती है, एप्रिसिएशन तो बनती है। तो ये एक और मेरे वादल्ला बहुत बड़े, हमारी उनकी जो दुकान ज़ाना कदल में थी, मैंने सुना है कि वहाँ मुशायरे होते थे उस जमाने में, पारिमो साहब की दुकान पे। तो सुनते थे, टीवी देखते थे, फिर बोलते थे अच्छा आज कहाँ जाना, आज अच्छा ठीक, कभी किसी ने नहीं रोका। जो लड़कियां हमारी है जिनको कभी कभी अपोजिशन सहना पड़ता है, घर से सपोर्ट नहीं मिलता, और पर्टिकुलरली जो अभी भी हमारे समाज में ऐसा रिवाज है, ऐसा मानना है कि जो साइंस स्ट्रीम में अच्छा नहीं करता वो आर्ट स्ट्रीम में जाता है, तो क्या बोलेंगे आप उन बच्चों के लिए, खासतौर लड़कियों के लिए जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलता? सपोर्ट नहीं मिलता, मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं कहती हूँ हर औरत, दुनिया की हर औरत एक पोएट है, क्रिएटर है। जब वो कुछ नहीं गोद में लेके बच्चे को गुनगुनाती है, जब वो कुछ कहना चाहती है तो उसकी आंखों से कुछ वो बरसात बरसती है, तो वो तब भी वो पोएट होती है, शायर होती है, लिखने की कोशिश। जो कलम कागज़ और इसके साथ नहीं खेल सकती, वो उसकी आंखों में देखो वो चुप है, तो वो भी एक नज़म है, वो भी एक गज़ल है, वो भी एक कहानी है, वो भी एक अफसाना है। तो इस तरह के ये हम में है, हमारे अंदर कहीं पे है। अब कोई ला सकता है बाहर निकल, लेकिन सपोर्ट की प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं मिलता है। हाँ, बहुत सारी हमारी ख़वातीन होंगी जिन्होंने लिख के, दोनों कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित लड़कियां लिख के, फील करके लिख के, शायद वो अपने संदूक में रख के फिर दूसरे घर चली जाती थी। वही मैं पहले पूछ रही थी कि कैसे वो इतना सेल्फ बिलीव जगाएं कि सामने लेकर आए वो। अब तो थोड़ा मैं देखती हूँ कि आइस ब्रेक हो रहा है, आ रही हैं लड़कियाँ। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी की दौड़ में आगे जा रही हैं। और बड़े खुशी से मेरी ही कुछ स्टूडेंट्स, जैसे आप मेरे सामने हो, आप भी तो आपने पढ़ी नहीं है कश्मीरी, लेकिन आप हो, जैसे मशल राह है, मेरी शाहिदा शबनम है, दीवा नज़ीर है, अफरोज़ा रशीद है, ये मेरी दूसरी एक प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ पे क्या नाम है उनका, नुसरत हैं। वो मुझे लगता है एक कारवान, अगर मैं अकेली थी तो मेरे पीछे अब एक कारवान बढ़ता जा रहा है, और उसमें ख़वातीन का नहीं है, मर्दों का, लड़कों का बहुत हिस्सा है कि जो उनको संभालते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, एक सहारा देते हैं। वो बाहर जाएंगी कहीं पे कुछ, आजकल हमारी निगहत साहिबा है, इतनी शानदार शायरा है वो, और अप्रिशिएट तो करना चाहिए परवेज जी को भी, क्योंकि वो सपोर्टिव हस्बैंड। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए इन सब को देख के मुझे लगता है लड़कियां कोशिश करती हैं अपनी बात कहने की। अल्टीमेटली हम अदब क्या है, जिंदगी है। बिल्कुल, वही मैं क्लास में कहती थी कि किताब बंद करो, आओ हम आज जिंदगी पढ़ें। ऑडियंस को बताऊंगी कि मुझे अभी भी मेरे दिल में अभी भी एक चीज़ बसी है। मैम क्लास में पढ़ा रही थी एंड शी सेड कि आगो सबुत ब्यागो कबुत ब्यागो बेबुत। So you know, good faced, bad faced and no face. जो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि समझ नहीं आता है वो अच्छा है या बुरा है। तो जब पब्लिश्ड कलाम की बात करते हैं तो 1999 में आपकी दर्जे मचरित जो है वो शाया हुई। फिर 2007 के करीब न छाई न अक्स, नाइदर शैडो नॉर रिफ्लेक्शन, और 2024 में बुवनित ज़ानकस। तो आप बताएं जो आपकी एंड आई एम श्योर कि जो पब्लिश्ड वर्क है दैट इज़ मच लेस कंपेयर टू अनपब्लिश्ड वर्क, लेकिन इनमें जो अनवान है ज़्यादातर किस चीज़ पे लिखा है, क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है, और अगर हमारे ऑडियंसेस के लिए भी कुछ पंखड़ी आप पढ़ पाएँ। हाँ। जी, पहली किताब तो थी, उसमें तो नेचुरली मैंने मशवरा किया था राही साहब के साथ, दरीचा खोल के, एक तो खिड़की बड़ी होती है, उसके अंदर एक छोटा सा रोशनदार छोटी सी खिड़की हुआ करती थी हमारे, ज़ेल पंजरा और सा तथन दो सा बड़ दर तथन दो ज़ेल पंजरा सा, वो खोल के अच्छा बाहर की दुनिया को कश्मीर की औरत देखे और बाहर की दुनिया उसको भी देखे। बिल्कुल, क्योंकि तब तक हमारा पब्लिश कुछ था नहीं। तो ये पहली किताब थी। उसके साथ जो कुछ भी उसमें कुछ नज़में ऐसी हैं जो
پتہ نہیں لوگوں کو بہت پسند آئی, کچھ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے. اس کے بعد اس میں کچھ غزلیں بھی ہیں. اس کے بعد جو دوسری کتاب تھی, ایٹ دا اینڈ آف ملینیم ویمن رائٹنگ ان انڈیا, ایک پروگرام تھا دلی میں, انہوں نے مجھے کیا کہ آپ بھی کچھ جی دعوت دی. بالکل جی. اب لکھنا تھا, میں نے کہا میں کیا لکھوں, بات کی بھائی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا ایسے کچھ لکھو جو فیل کرتی ہو. عجیب تماشا اس نظم کے ساتھ, بلکہ جب میں نے عنوان آیا ذہن میں, نظم بن گئی, میں نے کہا اگر کبھی میں دوسری کتاب لکھوں گی, کیونکہ میں بہت کم لکھتی ہوں, اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں درجنوں کتابیں لکھوں, تو میں اس کتاب کا ٹائٹل یہی رکھوں گی. نظم بیٹھی میں رات پر, کیسے وہ بننا, ایک تو ہوتا ہے قالین بننا اور دوسرا ہوتا ہے صحیح معنوں میں جو نئی چیز بنتی ہے. تیار ہو گئی تو میں یوزولی کیا کرتی تھی, اپنا ردی ایک سائڈ رکھتی, جو صحیح چیز ہے وہ سائڈ میں رکھتی تھی. میرے لڑکے مہینوں رکھے رہتے تھے, ہم ویسٹ کالونی میں رہتے تھے. صبح جب ہوش آیا تو میرے لڑکوں نے وہ صحیح والی چیز اٹھا کے جلا بھی دی تھی. جلائی کیوں؟ وہ ردی جو ہوتا ہے نا وہ اٹھا کے جلدی اٹھا کے جلا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا مر گئی, اب کیا کروں, میں رونے لگی. تو صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, پھر سے کوشش کرو. اس پہ میں زیادہ چڑھ گئی, میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے کہ دوبارہ کوشش کرو. یہ چھِ نظم بہ نہ ژھاے نہ عکس, ژٕ آکھ آز تہِ برس پٮ۪ٹھ تِتھَے ووٚنُتھ نہٕ کِہیٖنۍ, ژٕ آکھ آز تہِ برس پٮ۪ٹھ تِتھَے ووٚنُتھ نہٕ کِہیٖنۍ, اگر مےٚ اچھرٕ مۄٹھا آسہِ ہے بہٕ شیرٕہَے ژےٚ وٕٹھن تہٕ بوزٕ ہا سۄرِ ہِچ کتھ ییٚمیُک ژےٚ ہاوس چھُے. بُتھُے توٚگُم نہٕ پرُن ژٕ یتھ وُجارٕ وچھس منٛز اژکھ ہوا سونتُک, رُمس رُمس مےٚ وٕزِم زندگی ہُنٛد سرٛیٚح. مگر ژٕ چھُکھ تٔتھٕے ییٚتٮ۪تھ کتھن پن ژھیوٚن, مگر ژٕ چھُکھ تٔتھٕے ییٚتٮ۪تھ کتھن پن ژھیوٚن, ژےٚ نَے اندازٕ چھُیی مےٚ کۭتۍ روٗپ دِتِتھ, مگر ژٕ چھُکھ تٔتھٕے ییٚتٮ۪ن کتھن پن ژھیوٚن, ژےٚ نَے اندازٕ چھُیی مےٚ کۭتۍ روٗپ دِتِتھ, بہٕ لل بٔنِتھ آیس تہٕ پٔتمہِ پہرٕ ؤتھِتھ, لٔلِتھ مےٚ وٕزنووُکھ متیو تہٕ توٚت بولُن, لٔلۍ لٔلۍ کران لل وٕزنوم, پوٚت ژوٗنہِ ؤتھِتھ مُت بولنوم. تی بہٕ لل بٔنِتھ آیس تہٕ پٔتمہِ پہرٕ ؤتھِتھ, لٔلِتھ مےٚ وٕزنووُکھ متیو تہٕ توٚت بولُن, مےٚ لوگ حبہٕ خوتُن, دوٚپُم ژٕ چھُکھ اسمان بہٕ چھَس زٔمیٖن چٲنی, سِرن چھُہم سرپوش, چونُے چھُ باغ ژٕے وَلوچھاوان, یہِ باغ چونُے چھُے تہٕ ژٕے وَلوچھاوان, یہِ کمہِ سا سۄنہِ نیوٗنکھ مےٚ نِش ژٕ برٛمہٕ, ژےٚ کٔمیو مےٚ نِش ژٕ برٛمرٲوِتھ, ژٕ بیٚہہ دماہ تہٕ ژٮ۪تر, ژٮ۪تر گوٚو سونٛچ, مےٚ گیوٚو ژٕ کھۄنہِ منٛز ہٮ۪تھ, یہِ چھُ فوک, بہٕ لالہٕ پٲرٕ ہتھو گِلاسہٕ کُلنٕے تل, ژٕ بیٚہہ دماہ تہٕ ژٮ۪تر, مےٚ گیوٚو ژٕ کھۄنہِ منٛز ہٮ۪تھ, بہٕ لالہٕ پٲرٕ ہتھو گِلاسہٕ کُلنٕے تل, مےٚ چانہِ لولہٕ درٮ۪م روزٕ دٮ۪وٕ دماہ روزکھ تہٕ 30 سِپارٕ پرٮ۪م چانہِ لولہٕ راتس متہِ روز دماہ روز درٮ۪م. اگر ژٕ کرٛشن بٔنِتھ یُن یژھکھ تہٕ وِہہِ بدلکھ, ٹھیٖک, بہٕ آسہٕ سۄے میٖرا ژےٚ قدمہٕ قدمہٕ نمے, تھوکھ ژٕ لولہٕ کتھن کن دپکھ بہٕ ازماوتھ, لوٗکہٕ کتھن سوری, تھوکھ ژٕ لوٗکہٕ کتھن کن دپکھ بہٕ ازماوتھ, سیٖتا, بہٕ نارٕ تن زٲلِتھ تہِ رامہٕ رامہٕ پرے, مےٚ ووٚن دین تہِ ژٕ گژھ مُشک ہیٚہُتھ شیٖشس. یہ ہم نے بچپن میں کہانی کیسے سنی ہے, کیسے عیسیٰ کا مطلب جنم ہوا. مےٚ ووٚن دین تہِ ژٕ گژھ مُشک ہیٚہُتھ شیٖشس, زیوی ژےٚ پٲغمبر وۄنۍ مٲنزِ نیتھرٕ روٚس. یہِ اوس تٔمۍ سُنٛدُے یتھ, بہٕ موج عیٖسیٰ سٕنٛز تہٕ مےٚ مریمس کھوٚت مۄل, بہٕ موج عیٖسیٰ سٕنٛز مےٚ مریمس کھوٚت مۄل, یہِ لوٗکہٕ پامُت دٔچھُن تہٕ مے چھُ ازلہِ لیکھِتھ, مےٚ یِم تہِ روٗپ دِتِتھ ژےٚ ما پرٛژھُتھ مےٚ زٕہٕنۍ, مےٚ کۭژٕ شکلہٕ گرٮ۪تھ بہٕ ما تِمن اندر, یُتھُے مےٚ اوٚشترووُے دوٚپُتھ ژےٚ چھُے نہٕ بِتُر, یُتھُے مےٚ اوٚشترووُے دوٚپُتھ ژےٚ چھُے نہٕ بِتُر, یُتھُے ونُن ہیوٚتمے ژےٚ بوس وٹھ کوٚرتھن, خاموش کراے, بہٕ نہ چھسے نہٕ ژےٚ ہِش نہ چانہِ خوابہٕ چھاپ, ژےٚ چھُے پنُن آسُن مےٚ تے وجوٗد پنُن, اگر ژٕ مانہِ وسکھ دوٕے بدل دیشک, ژوٗنٛٹھۍ کُج جنتٕچ مےٚ ہٲو مے تہٕ وٕچھِتھ, تلا مےٚ منٛز ؤستٕے دِوُن مےٚ اکھ پہرا, بہٕ جسم حُسنہٕ گٔژھِتھ بیٚیہِ تہِ چھس کینٛژھا, تلا ژٕ کرٛشن وسکھ آسمانہٕ. کتنے سارے تھیمس ہیں اس میں, بیچ میں صوفیزم کا تھیم ہے, بیچ میں فوک ہے, وہ تو خیر لٹریری جانرز کی بات ہے, لیکن جو لارج تھیم ہے اس میں پہلے مطلب
तुम्हारी वजह से मैं हूँ, लेकिन फिर मैं अपनी वजह से अपनी हूँ. वजह से पहले you recognize कि you have been there for me because you are this, that's why I'm here. Which is पैगंबर सन्स मोज तेल छस बो मरियम तवै खुद में मोल मगर पक्ष की जाय वनान अगर लोग पामत अछुंत में लानी लिखी. बिल्कुल वो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी. तो बहैसियत एक औरत, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थीम्स है इसमें फेमिनिनिटी के, तो बहैसियत एक औरत क्या महसूस करती हैं आप? कितना आगे चली आई है औरत या कितना पीछे गई है? क्या सफ़र रहा है औरत का? खास तौर में कश्मीर के बारे में बात करूंगी. From the year you were born, you went to school, you went to college, then you taught, you retired from services, and then your published work came out. क्या देखा है आपने? क्या ग्राफ रहा है? बहुत सारी बातें हैं बेटा जी. अगर हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत आगे, बड़ी हिम्मत से, बहुत हौसले से पढ़ाई में आगे जा रही हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि लड़कों को पिछाड़ के आगे जा रही हैं जी. इस सब को देख के एक जितना खुशी का एहसास होता है उतना ही कभी कभी हल्का सा एक मलाल सा भी होता है कि हम जो कुछ बन रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम पीछे एक पूरी दुनिया को छोड़ें. मुझसे लोग कहते थे, बड़े बुजुर्गों ने मुझसे कहा, से क्या भी बनिए कैसे विशा फेमिनिस्ट. मैंने कहा मेरा फेमिनिज्म का जो है कॉन्सेप्ट वो ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्द की कोई गुंजाइश नहीं. मैंने पहले ही कहा कि इतने अहम रोल है मर्द के हमारी जिंदगी में. अब मेरी जान यहाँ इतनी लड़कियां पढ़ी लिखी पूरे, हम पहले मैं सब कॉन्टिनेंट के, मैं इंडिया की बात करूँगी, पढ़ी लिखी, और उसके बाद निकल जाती हैं, किसी के साथ रहती हैं, फिर एक दिन सुनते हैं कि उस जिसको वो अच्छे से जानती है, पढ़ी लिखी है खुद भी, वो लड़का भी, उसके बाद कट फ्रिज में डाल देता है. फिर कितने सारे ये सब में. और चलते चलते जब हम कश्मीर पे आते हैं तो ऐसे यहाँ क्या करते थे, यहाँ डिवोर्स हो गया, सत्रवक तमिश गुमुत खुला, तमिश गुमुत तलाक, तो आ गई घर बैठी, या घर वालों की बेचारी करती थी, या फिर दूसरी शादी करते थे, वहां क्या कभी बच्चे रह जाते थे, उनकी भी परेशानी. लेकिन ये सब हमने नहीं देखा था. मैं बचस प्राइने पूछी मेरे जहन में मुमकिन चुनाव कोई कर ये माइंड मुझे, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ इस सूरत हाल से कि हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को हम कहाँ तरबियत में पीछे रह गए कि हम ये सब अजमा माना वर्शन पर मिसलिश, और वो बैठती नहीं है. दे डोंट एक्सेप्ट दिस फैमिली सिस्टम और वट एवर. मतलब आज वाज कोई तो लेट मी टेल यू, आप तीनों मेरे बच्चों की तरह हो. आज बेटियां बच्चे पैदा करना मानती ही नहीं है. गुस्सा तो वन चेट वन चुप करो. ये सब मेरे दुखों की एक दास्तान ये भी. जी. तो जाते जाते क्या मैसेज रहेगी आपकी जो कश्मीरी औरतों के लिए है, खास तौर से जो राइटर्स हैं या जो लिखना चाहती है, ख्वाहिश रखती हैं या लिख चुकी हैं, जो शुरुआत में भी मैंने कहा कि कहाँ से वो इतना कॉन्फिडेंस लाए, इतना सपोर्ट लाए. somebody is lucky enough, privileged enough कि घर पे पढ़ाई लिखाई का माहौल है और सपोर्ट करते हैं उनके ड्रीम्स को, लेकिन अक्सर लड़कियां ऐसी है जिनको सपोर्ट नहीं मिलता. क्या मैसेज रहेगी आपकी उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है. मैं एक बार यहाँ शहनशाह होटल में थी, एक फंक्शन था, तो वहाँ एक लड़की मुझे बोली, उसने कहा मैम मैं जो थी एनकरेज, मुझे नहीं नाम याद उसका, कहा मैं शुन आसा दान तो चौंच बारे की मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने वो कंडक्ट कर रही थी वो प्रोसीडिंग्स, मुझे बहुत है. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप घर से, और आज नई नई लड़कियां आती हैं, इतनी कॉन्फिडेंस से लिखती हैं, बोलती हैं, सामने आती हैं. अच्छा है, ये करती रहें. और जितने भी दजविन प्रॉब्लम यम छाइसे कर में वोन तिमन पे कलम तुलन रुडिशन में हब खोतुन क्या वोन लाली क्या वोन हब में लाल बचा को पोतजुन लाल उन पान ओसुस में पान सच मुझ नाउन शहर चुम वो जम अमनता प्रीतम अकित किस्म रिबेल. लेकिन हमारी लड़कियां जो इन जलती हुई प्रॉब्लम्स पे कलम उठाएंगी, लिखेंगी, सामने आएंगी, पेश करेंगी, और पूरी सोसाइटी का ये बनता है रोल कि वो उनको अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट ना भी करें तब भी सुने ये कह क्या रही हैं, कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हमसे गलती हो रही, कहाँ पे ये
सोसाइटी हर हालतस मज चेंज करन नहीं तो सुधार करन बिल्कुल। आजकल हमारी जल्दी प्रॉब्लम है हम्म। ड्रग्स का अगर इस माज है बेनी ते कोर ते हमारी सोसाइटी तबाह हो रही है उस पर लिखो। क्या बैलेंस करना एक एज अ वुमन मुश्किल है, घर भी बाहर भी, फेम भी, आना जाना भी? नहीं, मैंने देखा, मैंने कभी नहीं, मुझे हम ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल के साथ थे भुवनेश्वर में, तो वहाँ सेल्फ इंट्रो था, तो मैंने कहा मैं कुछ पल जो मेरे अपने होते हैं नींद के वो मैं लेती हूँ। मैंने जितना है हल्का सा अपनी, जितने मेरे इर्द गिर्द लोग थे जो सोसाइटी में या जब जॉब भी थी, ये भी थी, बच्चा भी था, रिश्तों में, ज़रूरी नहीं कि आपसे हर कोई खुश रहे और इत्मीनान से कहे कि हाँ इसने, नाराज़गी हो सकते हैं, लेकिन सारे रिश्तों को, सारे इनको साथ चलाते रहो और जो आपका अपना टाइम है उसमें आप कुछ, ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों की किताबें लिखो तादाद में, लेकिन आप लिखो और सबको अपने साथ चलाते रहो। जो कहते हैं कि पिछले ज़माने में जो बड़े बड़े शायर थे, मर्द हजरात या जो ऑथर्स थे, काफ़ी दफ़ा ये डिस्कवर हुआ कि उनके पीछे जो घोस्ट राइटर्स थी उनकी बीवियां थी। और अभी मैं रिसेंटली एक रेखा मोदी करके एक शख्सियत है, उनसे मेरा तारुफ हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो कालिदास भी है उनके पीछे विद्योतिमा करके एक लेडी थी, तो असल में वही राइटर है, असल में वो काफ़ी जो उनका कलाम है उन्होंने लिखा है। तो हाउ डू यू सी दिस? हो सकता है, हो सकता है, जरूर हो सकता है, वो खुद नहीं आई और उस शख्स ने छीन के तस्वुर भी लिया, लफ्ज भी लिए, ख्याल भी लिए, और कालिदास को सब जानते हैं, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन हो सकता है, ऐसा होता है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लफ्ज़ हमसे कोई न छीने, हमारे ख्यालात हमसे कोई न छीने, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर का माहौल, हमारे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का माहौल, हमारे समाज में ऐसा माहौल, ऐसी स्पेस हो जहाँ हम खुद को खुल के एक्सप्रेस कर पाए, अपने ख्यालात का इजहार कर पाए, बात कर पाए, थॉट्स एक्सचेंज कर पाए। एज women we have to rise above all the issues, as women we have to show the path, and as women we have to inspire each other, hold each other's hand। और अगर एक औरत ऊपर आती है तो दूसरों को हाथ पकड़ के ऊपर लाने का एक कोशिश, एक प्रयत्न करना चाहिए, तभी जाकर इस पॉडकास्ट का नाम कोशिश अ बैलेंस है। फिर मिलेंगे आपसे, टेक केयर।